एक कलेक्टर साहब का बंगला जो ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था, जहां उनके रुतबे की चमक दूर से ही नजर आती थी। अंदर शानदार फव्वारे, महंगी गाड़ियां और आधुनिक जीवन शैली की झलक मिलती थी। लेकिन आज इस ठाट बाट के बीच एक दयनीय दृश्य भी था। एक बुजुर्ग महिला सिर पर गठरी रखे कांपते पैरों से बंगले के दरवाजे पर खड़ी थी। गठरी में कुछ पुराने कपड़े और खिलौने थे, शायद यादों की आखिरी निशानी। साहब से मिलना है, उसकी थकी हुई आवाज वॉचमैन के कानों तक पहुंची। वॉचमैन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। फटे पुराने कपड़े, धूल से सना चेहरा, पसीने से तपता शरीर। वह अविश्वास से बोला, किससे मिलना है, क्या काम है? बुजुर्ग महिला की आंखों में नमी उतर आई। धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में उसने कहा, मैं तुम्हारे साहब की माँ हूँ, गांव से आई हूँ अपने बेटे से मिलने। वॉचमैन के चेहरे पर संदेह ऊपर आया। कलेक्टर साहब की माँ, और ऐसी हालत में? लेकिन फिर भी उसने उसे अंदर नहीं जाने दिया। आप यहीं बैठिए, मैं साहब को बताता हूँ, कहकर वह अंदर चला गया। कुछ ही देर में बंगले के बड़े दरवाजे खुले। कलेक्टर साहब तेज कदमों से बाहर निकले। उनकी पत्नी भी साथ थी। लेकिन जैसे ही उनकी नजर बुजुर्ग महिला पर पड़ी, उनके माथे पर सिकन आ गई। कुछ देर तक वह ठिठक कर खड़े रहे, फिर कठोर स्वर में बोले, कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। बुजुर्ग माँ की आंखों में अपने ही बेटे को पहचानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके शब्दों ने उसकी सारी उम्मीदें तोड़ दी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, माफ कर देना बेटा, मुझसे भूल हो गई। मेरा बेटा कोई और होगा, मैं गलती से यहाँ आ गई। इतना कहकर वो धीमे कदमों से लौटने लगी, लेकिन जाते जाते उसने वॉचमैन को रोका। अपनी कांपती उंगलियों से गठरी में से एक चिट्ठी निकाली और बोली, बेटा, इसे साहब को दे देना। जब वह अकेले हो तब पढ़ने के लिए कहना। वॉचमैन ने चिट्ठी थाम ली, लेकिन उसके मन में सवालों का सैलाब उमड़ पड़ा। आखिर उस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा था? कलेक्टर साहब ने अपनी ही माँ को पहचानने से इनकार क्यों कर दिया? क्या उनके दिल में कोई पुराना जख्म था, या फिर यह सिर्फ रुतबे का तकाजा था? बिहार के एक छोटे से गांव में किशन सिंह और उसकी पत्नी उर्मिला रहते थे। शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन उनकी जिंदगी में अब तक संतान का सुख नहीं आया था। उन्होंने हर मुमकिन दरवाजा खटखटाया, डॉक्टर, मंदिर, दरगाह, जहाँ किसी ने भी उम्मीद की किरण दिखाई, वे वहां दौड़े चले गए। हर प्रार्थना में बस एक ही मुराद थी, एक बच्चा जो उनकी सुनी गोद को भर सके। समय बीतता गया, उम्मीदें टूटती रही, लेकिन आस का दिया बुझने नहीं दिया। और फिर एक दिन वह घड़ी आ ही गई। उर्मिला की आंखों में चमक थी, चेहरे पर हल्की मुस्कान। उसने कांपती आवाज में किशन सिंह से कहा, सुनिए, मैं माँ बनने वाली हूँ। यह सुनते ही किशन सिंह एक पल के लिए सन रह गया। वर्षों से जिस बात की राह देख रहा था, वह हकीकत बन चुकी थी। लेकिन खुशी के साथ साथ उनके मन में एक और चीज घर कर गई, उसकी शराब की लत। वह पहले ही खुद को शराब में डुबो चुका था, लेकिन अब इस खुशी के मानने के लिए वह और भी ज्यादा पीने लगा। समय तेजी से बीता, उर्मिला का गर्व बढ़ता गया और उसके साथ साथ किशन सिंह की शराब की मात्रा भी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। डिलीवरी से कुछ दिन पहले ही किशन सिंह को एक भयानक सच का पता चला। अत्यधिक शराब पीने के कारण उसे एक गंभीर बीमारी लग चुकी थी। डॉक्टर ने उसे 2-3 महीने से ज्यादा की जिंदगी की गारंटी नहीं दी थी। यह सुनते ही उसका दिल बैठ गया। अब क्या होगा? मेरा बच्चा अनाथ हो जाएगा, मेरी उर्मिला अकेली रह जाएगी। लेकिन उसने अपनी पत्नी को इस दर्द से दूर रखने का फैसला किया। वह हंसता रहा, मुस्कुराता रहा, मानो कुछ हुआ ही नहीं। और फिर वो दिन आ गया। उर्मिला ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। घर में खुशियों का सैलाब उमड़ पड़ा। लेकिन उसी दिन उसी घर में मौत का साया भी मंडरा रहा था। खुशी में डूबे किशन सिंह ने शराब की ओवरडोज ले ली। अचानक ही उसका शरीर कांपने लगा, सांसें तेज हो गई और देखते ही देखते वह दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गया। एक ही घर में दो माहौल थे, एक और जन्म की खुशी, दूसरी ओर मृत्यु का मातम। उर्मिला के हाथों में नन्हा सा जीवन था, लेकिन उसकी आंखों के सामने उसका सुहाग बुझ चुका था। वह बिलक बिलक कर रोई, लेकिन अब कोई नहीं था जो उसके आंसू पहुंचता। शुरुआत में गांव वालों ने मदद की, लेकिन धीरे धीरे सब पीछे हट गए। अब उर्मिला अकेली थी। उसके पास न जमीन थी, न कोई कमाने वाला, बस एक टूटा फूटा घर और अपनी गोद में नन्हा सा बच्चा। लेकिन क्या अब वो हार मानेगी या अपने बच्चे के लिए एक नई लड़ाई लड़ेगी?
जिंदगी उसके लिए आसान नहीं थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। दूसरे के घरों में झाड़ू पोंछा किया, बर्तन मांजे, दिन रात मेहनत की, सिर्फ अपने बेटे रंजीत के लिए। वह चाहती थी कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, उसकी तरह किसी के घर में नौकर बनकर जिंदगी न गुजारे। रंजीत पढ़ने में तेज था। उसकी माँ ने उसे एक अच्छे स्कूलों में दाखिल दिलाया, जहाँ अमीर घरों के बच्चे पढ़ते थे। लेकिन यह फैसला रंजीत के लिए मुश्किलें लेकर आया। एक दिन जब उर्मिला उसे स्कूल लेने गई तो रंजीत का चेहरा उतर हुआ था। चलते चलते उसने कहा, माँ, तुम मुझे स्कूल लेने मत आया करो। यहाँ के बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि मैं एक नौकरानी का बेटा हूँ। वे ताने मारते हैं, गंदे गंदे शब्द कहते हैं। उर्मिला के कदम ठिठक गए। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन चेहरे पर मजबूती। वह अपने बेटे को प्यार से देखती रही और मुस्कुराकर बोली, ठीक है बेटा, अब से तू खुद स्कूल आया जाया कर। वो रात उसने रोते हुए गुजारी, लेकिन अपने आंसू कभी अपने बेटे को दिखने नहीं दिए। समय बीतता गया। रंजित ने 10वीं पास की, फिर 12वीं। वह पढ़ाई में इतना अच्छा था कि उसके टीचर भी कहते, उर्मिला, तेरा बेटा बहुत होनहार है, एक दिन बहुत बड़ा अफसर बनेगा। यह सुनकर उर्मिला की आंखों में नई चमक आ जाती। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, तुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है ताकि दुनिया तुझे इज्जत से देखे। रंजित भी माँ का सपना पूरा करना चाहता था। उसने कहा, माँ, मुझे शहर जाकर पढ़ाई करनी है, लेकिन वहाँ बहुत पैसे लगेंगे। उर्मिला ने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, तू पैसे की फिक्र मत कर बेटा, अभी मैं 4 घंटों घरों में काम करती हूँ, अब मैं 10 घरों में करूंगी, लेकिन तुझे पढ़ाई से पीछे नहीं हटने दूंगी। वह दिन आ गया जब रंजित अपने सपनों को पूरा करने के लिए शहर चला गया। उर्मिला हर महीने किसी तरह पैसे जोड़कर उसे भेजती रही। उसने अपनी हड्डियां तक गलाकर बेटे के सपने को जिंदा रखा। फिर एक दिन फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से रंजित की आवाज आई, माँ, मैं कलेक्टर बन गया। उर्मिला के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। वह पूरी गली में चिल्लाने लगी, मेरा बेटा कलेक्टर बन गया, मेरा बेटा कलेक्टर बन गया। लेकिन मोहल्ले वालों को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। वे हंसने लगे, अरे, एक काम वाली का बेटा कलेक्टर बन गया, बुढ़िया पागल हो गई है। पर उर्मिला के लिए इस बात का कोई मतलब नहीं था। वह जानती थी कि उसका बेटा अब अफसर बन चुका है और अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रंजित ट्रेनिंग के लिए गया और वहीं उसे एक लड़की से प्यार हो गया। धीरे धीरे बात शादी तक पहुंच गई, लेकिन उसने उस लड़की को कभी अपनी सच्चाई नहीं बताई। मैं अनाथ हूँ, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, रंजित ने लड़की से कहा। उसने अपनी माँ का जिक्र तक नहीं किया, जिस माँ ने अपनी जिंदगी खपा दी, जिसने दिन रात मेहनत की, जिसने खुद भूखा रहकर उसे पढ़ाया। क्या रंजित अब अपनी माँ से नाता तोड़ चुका था? उर्मिला ने अपने बेटे को पालने के लिए हर तकलीफ झेली, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसे यकीन था कि एक दिन उसका बेटा उसकी मेहनत का सिला जरूर देगा। रंजित की शादी हो चुकी थी, लेकिन उसने अपनी माँ को सिर्फ फोन पर बताया। उर्मिला की आंखें भर आई। उसने सालों तक बेटे की शादी के सपने देखे थे, लेकिन वह सपना बिना उसे शामिल किए ही पूरा हो गया। कोई बात नहीं, बेटा खुश है, यही बहुत है, उर्मिला ने खुद को समझाया। कुछ साल बीत गए। फिर एक दिन फोन आया। रंजित ने बताया, माँ, तुम्हें पोता हुआ है। उर्मिला की आंखें चमक उठी। उसने अपने पोते को देखने की ख्वाहिश जताई, लेकिन रंजित ने हमेशा की तरह बात टाल दी। मोहल्ले में लोग अब भी उसका मजाक उड़ाते, अगर तेरा बेटा बड़ा कलेक्टर है तो तुझे यहाँ क्यों छोड़ रखा है? उर्मिला का दिल दुखता, लेकिन उसे भरोसा था कि एक दिन उसका बेटा उसे जरूर अपनाएगा। फिर एक दिन उसने खुद बेटे से मिलने जाने का फैसला किया। उसने अपनी सारी जमा पूंजी निकाली, बहू के लिए साड़ी, पोते के लिए खिलौने, मिठाइयाँ खरीदी और एक गठरी में बांध ली। ट्रेन से वह उस शहर पहुंची जहां उसका बेटा कलेक्टर था। वहां किसी से पता पूछकर रिक्शा लिया और आखिरकार कलेक्टर साहब के बंगले के सामने जा पहुंची। यही है मेरे बेटे का घर। नेम प्लेट पर रंजित का नाम देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। चौकीदार ने उसे रोका, तुम कौन हो? मैं उसकी माँ हूँ। चौकीदार ने अंदर खबर की, लेकिन जवाब आया, कह दो मैं घर पर नहीं हूँ। यह सुनकर उर्मिला की आंखें भर आई। वह वहीं खड़ी रही, उम्मीद करती रही, लेकिन कोई नहीं आया। अंत में थक हार कर वह वापस लौट गई। कुछ दिन बाद रंजित को एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, बेटा,
मैंने तुझे इसलिए बड़ा नहीं किया था कि तू मुझे ही भूल जाए, लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ कि तू बड़ा आदमी बन गया है। अब तुझे मेरी कोई ज़रूरत नहीं। तेरा एक सुंदर परिवार है। मैं दुआ करूँगी कि तू अपने परिवार के साथ हमेशा खुश रहे। भगवान न करे कि तेरा बेटा भी कभी तुझसे ऐसा करे। रंजीत का पूरा शरीर सुन्न हो गया। उसकी आंखों में अश्रुधारा बह निकली। उसकी पत्नी भी यह पढ़कर रोने लगी। अगली सुबह रंजीत और उसकी पत्नी अपने छोटे बच्चे को गोद में लेकर उसी गांव पहुंचे जहां उसकी माँ रहती थी। कच्ची मिट्टी की झोंपड़ी, टूटी चारपाई और एक कोने में रखे चंद बर्तन। माँ की गरीबी देखकर रंजीत का दिल पसीज गया। जैसे ही वह माँ के पास पहुंचा, उसके कदम कांपने लगे। लेकिन माँ ने जैसे ही अपने बेटे को देखा, उसकी झुर्रियां भरी आंखों में चमक आ गई। रंजीत घुटनों के बल बैठ गया और फूट फूट कर बोला, माँ, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बुरा बेटा हूँ। उर्मिला ने अपने बेटे का सिर सहलाया और मुस्कुराकर कहा, बेटा, माँ अपने बच्चे से कभी नाराज नहीं होती। मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं। रंजीत की पत्नी ने झुककर सास के पैर छुए और रोते हुए कहा, माँ जी, यह सब मेरी वजह से हुआ। मैंने ही इन्हें मजबूर किया कि वे अपने अतीत को भूल जाए। मैं शर्मिंदा हूँ। उर्मिला ने उसे गले से लगा लिया। रंजीत ने माँ की झुर्रियां भरे हाथों को चूमा और कहा, अब मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा, हमेशा के लिए। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन आज वे आंसू खुशी के थे। लेकिन दोस्तों, क्या रंजीत अपनी माँ को खुश रख पाएगा? क्या उसकी पत्नी सच में माँ को अपनाएगी? खैर, माँ की ममता का सागर अगर उमड़ पड़ा तो उसने अपने बेटे को सीने से लगा लिया, जैसे वर्षों की सारी पीड़ा उस एक लम्हे में बह गई हो। उसकी गठरी जो उसने मायूसी में वापस ले ली थी, अब वह फिर से खोलने लगी। उसने अपनी बहू को नई साड़ियाँ दी और अपने पोते के लिए छोटे छोटे खिलौने निकाले। माँ के चेहरे पर जो संतोष था, वह सालों की पीड़ा के बाद आई खुशी का प्रतीक था। फिर वह मोहल्ले की ओर मुड़ी और खुशी से चिल्लाई, मेरा बेटा आ गया है। और अब वह सिर्फ मेरा बेटा नहीं, बल्कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। मोहल्ले वाले जो कभी उसकी बातों पर हंसते थे, एकदम से चुप हो गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस औरत को वे पागल समझते थे, जिसकी बातों को उन्होंने कभी गंभीरता से नहीं लिया, वह सही कह रही थी। अब रंजीत ने माँ का हाथ थामा और कहा, माँ, अब मैं आपको कहीं और नहीं जाने दूंगा। आप मेरे साथ चलेगी, हमेशा के लिए। माँ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अब ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि सुकून के थे। कुछ महीनों बाद रंजीत अपने माँ को अपने साथ बंगले में ले आया था। घर में अब एक नई रौनक थी। जब वह ऑफिस जाता तो पीछे से उसकी माँ पत्नी एक दूसरे के साथ घुल मिलकर रहती। दोनों ही पोते को बड़े प्यार से पाल रही थी। रंजीत को अब यह एहसास हो चुका था कि माँ के बिना जीवन अधूरा था। जिस माँ ने उसे इस काबिल बनाया, उसके बिना उसकी यह सफलता अधूरी है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? माँ बाप की कद्र सिर्फ तब नहीं करनी चाहिए जब हमें उनकी ज़रूरत हो, बल्कि हर समय उनका सम्मान करना चाहिए। पैसा और इज्जत माता पिता के प्यार और दुआओं से बड़ा नहीं हो सकता। एक माँ अपने बेटे को कभी छोड़ नहीं सकती, लेकिन एक बेटा अपने झूठ और अहंकार में माँ को भूल सकता है। यह सबसे बड़ा पाप है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।